झारखंड में जेएमएम की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीर भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी से किया शुरुआत। सभा से पहले कचहरी मैदान में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण करिया मुंडा, सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव उपस्थित रहे। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शाल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा की बहुत ही आवश्यकता है। झारखंड में जेएमएम की हेमंत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही होगा, क्योंकि जेएमएम की हेमंत सरकार सिर्फ झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है। आज झारखंड में आदिवासी खतरे में है। आदिवासी की संख्या 44% से घटकर 28% रह गई है। साथ ही साथ झारखंड में जेएमएम की हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बनाकर झारखंड में बसने और फलने फूलने का मौका दे रही है। खड़ा होकर कर्तव्य दावी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का जो तरीका से स्वागत करें। अब मैं असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के चुनाव से को एक अच्छा विधानसभा बनाए और आप सबको ये बतलाते हुए कि ये हम कराने का काम किया है वो ये है तो चाहे इसको और जब हम सबों के बीच में जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया तो हम उसके बाद भी यहाँ पर कुर्सी एक भी नहीं बचा है जिसमें कि हमारा कार्यकर्ता और हमारा पब्लिक इस क्षेत्र का यहाँ पर है। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और ऐसी सरकार से परिवर्तन चाह रहे हैं जो कि झारखंड में आज तक इस 5 वर्षों में उन्होंने कहा था बेरोजगार युवकों को हमें रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, यहाँ के सहिया लोगों को हम सुविधा पर रहने नहीं देंगे। बहुत सारे को उन्होंने आश्वासन देने का काम किया था और इसी मैदान से देने का काम किया था। लेकिन आज कोई भी क्षेत्र में ये काम नहीं दिख रहा है और इसलिए मैं ज्यादा का कहते हुए आप सबको हृदय से अभिनंदन, इस धरती पे और यहाँ पर जो आप लोग आए हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसलिए अभिनंदन करते हैं कि यहाँ की सरकार, राज्य की सरकार ने आज हमारा कार्यक्रम फेल हो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना कार्यक्रम मुख्यमंत्री रखने का काम किया और गांव-गांव में बस भेजने का काम किया। करीब 150-200 बस भेजने का काम किया। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए और इस परिवर्तन का जो गाड़ी है इसको हरी झंडी देने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, यही सोच करके आज लोग आने का काम किया। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए भारत माता की, भारत माता की जय जय बिरसा, जय जय बिरसा। सभा में हमारा बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री करिया मुंडा जी, हमारे खूंटी की विधायक, हमारा पार्टी की उपाध्यक्ष नीलकंठ मुंडा जी, विधायक अक्षय मुंडा जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, माता और पिताओं, आज हम यहाँ सब एकत्रित हुआ है परिवर्तन यात्रा का शुरुआत के लिए और साथ में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं लोकसभा के चुनाव में झारखंड आया था, मैंने चुनावी सभाएं की थी। हमें मालूम था कि उस समय भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और ये इंडी गठबंधन के द्वारा किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को छलावा किया जा रहा है। लेकिन मैं झारखंड की जनता को, अपने भोले भाले आदिवासी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में उनकी एक नहीं सुनी और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बात करता हूं, और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो महाभ्रष्ट पार्टी और अलगाववादी तत्वों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाह देने वाली, उनको उत्साह देने वाली, उनको हमेशा परवरिश करने वाली पार्टी, यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें ध्यान में है उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनका आदिवासी भाइयों के अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए जिस तरीके से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंग्रेजों से लड़ाई ली, उनका बलिदान हम सबको सदा सदा प्रेरित करता है। और आदिवासी की अस्मिता के लिए हम संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी अस्मिता को आगे बढ़ा करके उनको चलना, यह हम लोगों ने तय किया है। में आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बन गई, भाई भतीजावाद को पनाह दिया, युवाओं के साथ छल किया, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उनको अलग करने का भी काम किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ऐसी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी बनी। यह आवश्यक है मित्रों कि झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी और मुक्ति होनी चाहिए। ये ग्रहण की तरह लगे हुए हैं झारखंड पर, ग्रहण की तरह हर तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आपके हकों के बारे में, आपके हुकूक के बारे में कहते कुछ है और करते कुछ है, और इसलिए इनको भेजना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये संभव तब है जब आप लोगों का साथ मिलता है, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकते हैं। संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वो अभी अपने परिवार तक सीमित है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं था?
क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनको उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना अपमान करते हो। ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो। जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सोरेन जी को, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से उनको एक तरीके से उनका उल्हाना की गई, इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया, वह भी उनको छोड़कर चले आए। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। झारखंड को करीब से देखा, मैंने कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा जो अपना लोगों का साथ धोखा करता है, वादा खिलाफी करता है। मैंने कोई मुख्यमंत्री को नहीं किया। अरे आज आप मैया को लेके घूम रहा है, ये मैया योजना अब 5 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी माताओं का बैंक अकाउंट में 2000 रुपया 2 महीना के लिए आएगा और 300-400 रुपया तो घोष देने में ही चला गया और कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी ने जो भी बताया था कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सब मिलके एक नया झारखंड का निर्माण करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, ये सपना को हम लोग मिलके साकार करूंगा। ये हमारा आपके लिए वादा है। लगता है कि मुझको बहुत ज्यादा आज सभा में बोलना है, लेकिन यहाँ सभा में आ रहा था उसी समय मुझको खबर मिला कि हमारे जो उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू हो रहा है, इस सिलसिला में आज भी और एक उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू में हिस्सा लेने का बाद और एक नौजवान बेटा का देहांत हो गया है, अनु कुमार बेदिया, जो रामगढ़ जिला से होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 18 हमारे युवाओं का मृत्यु हो गया उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू में भाग लेते हुए। मैंने देश का लगभग सभी प्रदेश देखा, छोटा मोटा एक प्रदेश का मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। बेटा भेजते हैं, माता पिता बेटा को भेजते हैं इंटरव्यू में नौकरी लेने के लिए। माता पिता अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास होगा और घर में नौकरी लेके आएगा, लेकिन झारखंड ही ऐसा एक प्रदेश है, माता पिताओं को वो लड़का नहीं मिलता है जो लड़का इंटरव्यू में गया था। उनका जगह में उनका डेड बॉडी मिलता है, उनका एक डेड बॉडी घर में आते हैं। इसलिए सरकार ने जो इंटरव्यू का क्रियाक्रम किया, कोई व्यवस्था नहीं है। 10 किलोमीटर दौड़ो, पीने का कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को बार बार बोला, मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, अगर ये बच्चा आपका बेटा होते थे, आपका बेटी होते थे, तो आप क्या करते थे? आज तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, ये जो बार बार किसी का घर का बेटा उत्पाद सिपाहियों को भर्ती होने का नाम में बार बार मर रहा है, मैं आपको निवेदन करता हूं, ये खेला आप बंद कीजिए। चुनाव आ रहा है, आपका सरकार ऐसे भी जाने वाला है, बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा, सबको नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और सबको एक युवाओं को अच्छा झारखंड मिलेगा। भाई और बहनों, परिवर्तन हो रहा है झारखंड में। आज परिवर्तन नहीं हो रहा है, खाली एक परिवार का विकास हो रहा है। हम चाहते हो कि झारखंड का
हर युवाओं का जीवन में परिवर्तन आए। हम चाहता हूँ झारखंड का आदिवासियों का जीवन में परिवर्तन आए, झारखंड का मूलवासियों का जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन आज कौन सा परिवर्तन आ रहा है? पूरा संथाल में घुसपैठी ढुक चुका है। आज आदिवासियों माता पिता आदिवासियों का लोगों का संख्या हर दिन घट रहा है और ये मुसलमान घुसपैठियों का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये मुसलमान घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ, यहाँ में बीजेपी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा और हम लोग एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के हम ये देश से झारखंड से बाहर करूंगा, ये हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, ये हर बार एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। थोड़ा दिन पहले हमारा देश का यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी यहाँ बोल के गया है कि झारखंड में युवाओं का साथ जो लोग खिलवाड़ किया, झारखंड का रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, सबको हम उल्टा लटका दूंगा। ये हमारा गृह मंत्री जी ने बोल के किया है और वही काम हम लोग करने वाला हो। पहले आप लोगों का याद है, पूरा झारखंड में हेमंत सोरेन जी बताया था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। लेकिन आज झारखंड का युवा हेमंत सोरेन जी को प्रश्न कर रहा है कि हेमंत सोरेन जी आप बताए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा, ये कहाँ गया ये 5 लाख नौकरी? आप कितना को नौकरी दिया? फिर आपने बोला था अगर मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो आपको 5,000 6,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा। कहाँ गया वो भत्ता? किसी को मिला है क्या यहाँ में भत्ता? किसी को मिला है क्या? 5 लाख नौकरी हो गया क्या? आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है, ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहाँ गया ये वादा? लोगों को बोला था कि हर परिवार को मैं सालों में 72,000 रुपया दूंगा, कहाँ गया ये वादा? अभी बोल रहा है कि माया योजना। अरे आपको माया योजना देना ही था तो 5 साल में क्यों नहीं दिया? चुनाव का 1 महीना पहले ये आप माया योजना का ड्रामा मत करो। बीजेपी सरकार इससे 2 गुना ज्यादा बढ़िया माँ के लिए स्कीम लेके आ रहा है, बेटियों के लिए स्कीम लेके आ रहा है। आप खाली हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी का गारंटी रहेगा, हम बढ़िया बढ़िया स्कीम लेके आऊंगा। हम झारखंड को देश का पहला 5 स्टेट का जो सूची है उसमें हम लोग लेके जाएगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहन